हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथ मैजिक में। तो चलिए हम लोग सेट 3 कंप्लीट कर लिए। आज पढ़ने वाले हैं सेट 4। ठीक है, तो चलिए जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 4 को। कह रहा है कि किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु डैश की प्रवृत्ति होती है, यानी जड़त्व के बताना है। तो इसमें हो जाएगा जड़त्व की गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। तो इसको क्या कहते हैं, जो संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय होता है उसको कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दुगनी हो जाती है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय के लिए किए गए दोलन की संख्या है। तो प्रति इकाई समय के किए गए दोलन की संख्या क्या है, तो इसको कहते हैं क्या, आवृत्ति। इसको क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है। अल्ट्रासाउंड जो होता है उसकी आवृत्ति रेंज बताना है कि क्या है। तो उसका रेंज क्या होता है, 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। V बराबर J/C होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया है तो 72/3 हो जाएगा, यानी कि 24 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 72/3 हो गया, या 24 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी यानी कि खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, यहाँ पर ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है, ताप्ती नदी जो कि खंभात की खाड़ी में क्या करती है, गिरती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक इम्पोर्टल इंडिया के लेखक कौन है। इम्पोर्टल इंडिया के लेखक कौन है, तो इम्पोर्टल इंडिया के लेखक कौन है, तो अमीषा त्रिपाठी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अमीश त्रिपाठी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली खरीदने की करार किया है कि मंजूरी की है। ठीक है, तो कौन सा देश किया है, तो ये वो देश है फिलीपींस ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइफल जिसकी गोली 1 मीटर लंबी है, यानी कि ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो में। ठीक है, चलिए इसको स्किप करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यदि एक परिपथ में कई बल्ब समानांतर संयोजन में जुड़े हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब के साथ क्या होगा। मान लेते हैं कि समानांतर क्रम में जोड़ा गया है बल्ब और एक बल्ब उसमें फ्यूज हो गया, तो और बताना है कि बाकी सब बल्ब क्या होगा, वो भी फ्यूज होगा, नहीं जलेगा, क्या होगा, यही बताना है। तो बाकी सब बल्ब है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अन्य सभी बल्ब क्या करेंगे, चमकेंगे या जल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां के नाम बताना है। जो मध्य कान में मौजूद 3 हड्डी होता है उसका नाम बताना है कि कौन कौन होता है। तो इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें हो जाएगा हैमर, एनविल और स्टीरअप होता है। ठीक है, चलिए बायो क्वेश्चन है, बढ़िया से देख लीजिएगा। कह रहा किसी बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। कोई बीमारी हो जाता है, नहीं देख रहे होंगे आप, देखते होंगे कि पैर में सूजन हो जाता है, पैर सूज जाता है, तो किसके कारण सूजता है, तो फील पाँव एक होता है, फील पाँव जिसे हाथी पाँव हम कहते हैं। ठीक है, उसी के कारण होता है। ठीक है, कह रहा है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग नहीं है ये बताना है, ध्यान से देखिएगा, अवशेषी अंग नहीं है। देखिए क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखिएगा, एकदम सरसरी निगाह से देखिएगा, ताकि क्वेश्चन ये ना हो जाए कि कह रहा है कुछ और आप आंसर देकर आ जाए कुछ और। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गियासुद्दीन तुगलक देश का गवर्नर था। तो कहाँ का गवर्नर था ये बताना है। तो गियासुद्दीन जो तुगलक था वो कहाँ का गवर्नर था, तो वो पंजाब का गवर्नर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से कहाँ के थे, तो वो थे जापान के। ठीक है, जापान के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की बात कर रहा है, तो पहले 94 था, लेकिन अब हो गया है 94 से बढ़ के 101 हो गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये बताना है। तो पुष्पी पादप होते हैं, बीज युक्त होते हैं, बीजहीन होते हैं, या फल युक्त बीजी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीज युक्त पादप होते हैं। ठीक है। चलिए कह रहा है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किससे निर्धारित होता है, यानी कि माता के क्रोमोसोम से, पिता के या माता पिता दोनों के, या माता पिता के आरच का कारक से। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पिता के रक्त समूह से होता है। ठीक है, पिता के रक्त समूह से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में शर्करा का सामान्य परिवहन रूप डैश है, किसके कारण होता है, तो ये होता है सुक्रोज के कारण। चीज़ों को एकदम ध्यान से समझना है, सुक्रोज के कारण होता है। ठीक है, और क्वेश्चन लगाना है। ठीक, देख लेना है कि हम कितने स्कोर कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ठीक है, ये काम नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शैवाल से आगार प्राप्त होता है। आगार प्राप्त होता है, तो ये बताना है। तो ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है गैलेडियम से। किससे, गैलेडियम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंटमीबा, अमीबा, ओपेलाइना एवं प्लाज्मोडियम किस संघ के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव हैं। तो ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया नाम, कह रहा है कि इंडिया नाम डैश नदी से लिए गया। इंडिया नाम इंडस शब्द से बना है, और इंडस सिंधु को हम लोग कहते थे। ठीक है, इंडिया नाम इंडस से बना है, और इंडस क्या कहते थे, सिंधु को कहते थे, इसलिए सिंधु के चलते इंडिया नाम पड़ा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है। जो कोलंबिया की मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो कोलंबिया की मुद्रा का नाम है कोलंबियन पीसो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किए गए। तो जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था हुआ उसके समय संशोधन जो हुआ वो 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है, तो 73वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। यहाँ पर क्षार बताना है कि क्षार नहीं है, तो ये हो जाएगा C2H5OH। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। प्रोटॉनों को आकर्षित करने की, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता कह रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रतिकिरण प्रयोग के फलस्वरूप किसकी खोज हुई। जब अल्फा कण के जो रदरफोर्ड अल्फा कणों से बमबारी किया तो किसका खोज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है, किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MgO + CO एट फॉर्म Mg + CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो किस पदार्थ का है में, तो इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप लोग साफ साफ जानते हैं कि यहाँ पर CO का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक है। यहाँ पर बताना है कि सहसंयोजक जो यौगिक होता है वो क्या होता है,
तो सहसंयोजक यौगिक है विद्युत के कुचालक होते हैं, का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, जुड़ने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी सही हो जाएंगे। सहसंयोजक यौगिक में सब गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4.4 लीटर CO2 का STP आयतन बताना है, यहाँ पर हो जाएगा 2.24 लीटर, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि PM नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ सामाजिक आवास इकाई परियोजना उद्घाटन किया है, परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किसके साथ किया है? तो यहाँ पर मॉरिशस के साथ किया है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, मॉरिशस के साथ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम क्या बोलेंगे? तो इसको ओजोन मंडल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI बोल रहा है का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? महाप्रबंधक किसको किया गया है? तो अभय कुरविल्ला को। किसको किया गया है? यहाँ पर देखिए अभय कुरविल्ला जो है उनको बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है CHCl3 का IUPAC नाम बताना है, क्या होता है? तो इसका IUPAC नाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है? हाइड्रोजन से कम क्रियाशील बताना है, तो कौन है? तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होने वाले धातु कौन सा है? यहाँ पर तांबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 में ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो 1971 में ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ये किया रे टॉमिल्सन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नवंबर 1957 को कौन सा पहला जंतु अंतरिक्ष में भेजा गया? तो आप लोग जानते होंगे कि अंतरिक्ष में पहला जाने वाला कुत्ता लाइका था, जिसको कुत्तिया कहते हैं, लाइका। ठीक है, तो लाइका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया है उन्नीकृष्ण नायर। ठीक है, उन्नीकृष्ण नायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न क्रिकेटरों में से कौन सा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं? तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज एक ही हैं जो कि आशीष नेहरा जी हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, ये कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, चलिए 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान किस राज्य की झांकी को 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ इस बार 2022 वाला झांकी में उत्तर प्रदेश जो था वो नंबर 1 पर था। ठीक है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ था। तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट 4 का सीरीज कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सब कोई इस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी शाम का जो वीडियो आएगा 5 बजे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। 7 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहिए। लगातार प्लेटफार्म का वीडियो ख़त्म करने के बाद इसके जहाँ सर का वीडियो चलेगा, एकदम कंटिन्यू चलते रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में 5 बजे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।